दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं धीरज कुमार आपके लिए लेकर आता हूँ हिंदी का सेशन। और इसमें हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़े थे क्रिया का चैप्टर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। सभी को पता है विशेषण क्या होते हैं। ठीक है, मैं आपको विशेषण पढ़ाने वाला हूँ। तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए और अपने यार दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को लाइक करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, हम चलने वाले विशेषण की ओर। समझते रहेंगे बहुत अच्छे से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं विशेषण से लेकर के। ठीक है, पता चलता है कभी कभी हमें याद तो होते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या कर लेते हैं, गलत कर जाते हैं। ठीक है भाई, विशेषण विशेषण क्या होते हैं, मैं बता देता हूं विशेषण की परिभाषा। आप सभी को पता होगा कि संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई विशेषण की परिभाषा। अब विशेषण जो होते हैं, इसमें भी दो अंग होते हैं, इसके तत्व होते हैं। कौन कौन से, हम कह सकते हैं एक होता है विशेष्य, इसके दो भाग होते हैं ना, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, नंबर एक विशेष्य और नंबर दो विशेषण। तो विशेष्य क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या कह सकते हैं, विशेष्य कह सकते हैं। और विशेषण पता ही है, जो क्या बताते हो, विशेषता बताते हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब कैसे कहते हैं एक बार देख लेंगे। जैसे मैंने कहा लंबा पेड़, जैसे मैंने कहा खट्टा बेर, जैसे मैंने कहा मीठा आम। ठीक है, आप सभी ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे लंबा, यहाँ पे खट्टा और यहाँ पर मीठा क्या है, ये विशेषण शब्द हैं। क्या है, विशेषण शब्द हैं। अब तुम्हें पता है कि विशेषता किस किस की बताई गई है। विशेषता बताई गई है यहाँ पे पेड़ की, बेर की और आम की। कैसा होने से, पेड़ का लंबा होने से और बेर का खट्टा होने से और मीठा आम होने से। सॉरी, कुछ ऊपर नीचे हो गई। लंबा पेड़, एक मिनट दोबारा से कर लेते हैं हम, खट्टा मीठा, सही है। ये क्या है, आम बेर पेड़, ये क्या है, कि विशेष्य है। विशेष्य का मतलब है संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, कि आम और बेर और पेड़। ठीक है, अब यहीं से बात आती है प्रविशेषण की। चलिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे भी चलते हैं हम। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे चलेंगे हम विशेषण के अन्य भागों पर। जैसा आपको सभी को पता होगा, एक होते हैं प्रविशेषण, प्रविशेषण। और सभी को पता है प्रविशेषण क्या होते हैं। प्रविशेषण होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। कैसे भैया, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा घर, भाई घर की विशेषता बताइए कैसा होने से, बड़ा होने से। लेकिन बड़े की विशेषता बताइए कैसा होने से, बहुत होने से। जैसे हमने कहा
अधिक लंबा आदमी। तो यहाँ पर अधिक और बहुत ये क्या है, ये एक प्रकार से पर्याय विशेषण है, ठीक है। लेकिन बड़ा और लंबा ये क्या है, ये यहाँ पर विशेषण है। तुम्हें पता है घर और आदमी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेष्य है, इनकी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, संज्ञा भी कह सकते हैं। इनकी क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि पर्याय विशेषण कैसे कहते हैं। पर्याय विशेषण उन्हें कहते हैं जो विशेषण की भी क्या बताते हो, विशेषता बतलाते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा घर, तो घर की विशेषता बताई गई बड़ा होने से, लेकिन बड़े की विशेषता बताई गई बहुत बड़ा होने से। उसी प्रकार आदमी की विशेषता बताई गई लंबा होने से, लेकिन लंबे की विशेषता बताई गई अधिक लंबा होने से। यानी कि लंबा तो था लेकिन कैसा था, बहुत अधिक लंबा था। उम्मीद करता हूं कि पर्याय विशेषण तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे भी चलते हैं। जैसा कि आपसे आशा करते हैं हम कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं जो विशेषण होते हैं, विशेषण इनको भी दो तरीके से पढ़ते हैं हम, ठीक है। किस प्रकार से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण को ही क्या कह देते हैं हम, उद्देश्य विशेषण, ठीक है। इसके बाद दूसरा पढ़ लेते हैं हम विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, अब दोनों में अंतर क्या होता है भाई। विधेय विशेषण की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि पहले विशेषण आता है और बाद में विशेष्य। अगर इसकी बात की जाए, देखो इसमें पहले विशेषण आएगा और इसमें पहले विशेष्य आएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले क्या आएगा, पहले यहाँ पर विशेष्य आएगा और बाद में क्या आएगा, विशेषण आएगा, ठीक है। अब भाई दोनों में अंतर कैसे करेंगे हम, या पहचान कैसे करेंगे, उस बात को सीख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने कहा काला कुत्ता, लेकिन इसी का उल्टा कर लेते हैं हम, क्या कहते नहीं, कुत्ता कैसा है भाई, कुत्ता काला है। जैसे हमने कहा दूसरा मोटा लड़का, इसी का उल्टा कर लेते हैं क्या, कि लड़का कैसा है भाई, मोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है भाई, पहले विशेषण आया है, काला और मोटा क्या है, विशेषण है, और यहाँ पर कुत्ता और लड़का क्या है, एक विशेष्य है। तो ये किसका उदाहरण है, ये विशेष्य विशेषण का उदाहरण है। कि विशेष्य विशेषण उसे कहते हैं जिसमें पहले विशेषण और बाद में सॉरी देखिए आगे हम देखते हैं। अभी थोड़ा सा लग रहा है कुछ गलती सी हो गई है, जैसे कि आप सभी को पता है थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो चुकी है ना। ध्यान देंगे, एक मिनट मैं दोबारा से बता रहा हूं। पहले हम एक एक को सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है भाई। विशेष्य विशेषण क्या होता है, जिसमें जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें पहले क्या हो, विशेषण हो, और बाद में क्या हो, विशेष्य हो, ठीक है। लेकिन नंबर 2 पढ़ेंगे हम विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होते हैं, इसको पढ़ लेते हैं यहीं पर। विधेय विशेषण वो होता है कि जिसमें पहले
पहले क्या होगा, पहले होगा इसमें विशेष्य, इसमें पहले होगा विशेष्य और बाद में होगा विशेषण। थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गलती हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे तुम्हें पता है, मैं यहाँ पे वाक्य लिख रहा हूं, मैंने पहले भी लिखा था, काला कुत्ता और मोटा आदमी, ठीक है। इसी का आगे हमने यहाँ पर देखा था, इन्हीं को उल्टा किया था हमने। हमने कैसे उल्टा किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, हम इसको कह सकते थे कुत्ता काला, या फिर दूसरा कह सकते थे हम आदमी मोटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे काला और मोटा ये क्या है, विशेषण है। और जब पहले विशेषण होता है और बाद में होता है विशेष्य, तो उसे क्या बोलते हैं हम, विशेष्य विशेषण। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, या दूसरा क्या कह देते हैं हम इसे, उद्देश्य विशेषण कह देते हैं, है ना, उद्देश्य विशेषण। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात चलते हैं कि विधेय विशेषण क्या होता है। विधेय विशेषण इसका उल्टा होता है, जिसमें पहले क्या हो, विशेष्य हो और बाद में क्या हो, विशेषण हो। तो यहाँ पे विशेष्य कुत्ता विशेष्य है और आदमी विशेष्य है, लेकिन विशेषण क्या है, काला और मोटा, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, ये भैया विधेय विशेषण है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के प्रकार, और जैसे हम विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे उसी के साथ क्या हो जाते हैं, हमारे विशेषण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी की समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो विशेषण होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। विशेषण होते हैं 4 प्रकार के, काय के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अभी 4 प्रकार के कौन से होते हैं, हम इनको पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण नंबर 1 में। नंबर 2 में हम पढ़ लेते हैं परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 3 में हम पढ़ लेते हैं, चलिए पहले गुणवाचक ले लेते हैं, गुणवाचक विशेषण नंबर 3 में। अगर नंबर 4 की बात की जाए तो क्या होता, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं भैया, विशेषण होते हैं। आप सभी को पता होगा इनके बारे में बहुत अच्छे से। कौन कौन से होते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसके कुछ भाग होते हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं कि संख्यावाचक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है अनिश्चयवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या होता है, संख्या निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है। और अनिश्चयवाचक में क्या होती है, संख्या
अनिश्चित होती है, ठीक है। उसी को हम बांट लेते हैं परिमाणवाचक को, जिसके कोई अलग अलग भाग नहीं होते। बस हम इतना कह सकते हैं कि माप, तोल और नापने वाली इकाइयों को का अगर कहीं पर जिक्र किया जाता है जिससे हमें पता है, जैसे हम कह सकते हैं किलोग्राम, या फिर जैसे हम कह सकते हैं लीटर, या जैसे हम कह सकते हैं मीटर। चलो इसको भी हम किलोग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, इन वाली इकाइयों में अगर कहीं पर किसी विशेषण की विशेषता बताई गई तो कार में हम परिमाणवाचक में रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात चलती है गुणवाचक की। तो किसी के बारे में क्या होता है, हम अच्छाई बताएं, किसी की क्या बताएं, बुराई करें, किसी को कैसा भी बताएं, उन सबको क्या रखेंगे हम गुणवाचक विशेषण में रखेंगे, ठीक है। अलग अलग भाग अब इसके पढ़ लेंगे हम। अब जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी होते हैं 2 प्रकार के, सही है। और सार्वनामिक विशेषण उन्हें कहा जाता है जो अपने साथ संज्ञा लेकर के आते हैं और संज्ञा की बताते हैं विशेषता, ठीक है। अभी 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं हम इनको पढ़ लेते हैं। पहला होता है मौलिक और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। ये होते हैं हमारे विशेषण के प्रकार, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग भागों में बांट के पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ेंगे संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, फिर गुणवाचक और फिर सार्वनामिक विशेषण। और इसी के साथ हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप इनके 4 भागों का क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए, आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये बात आ गई होगी। एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप अपनी हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे वीडियो को डाल दीजिए, जिससे क्या हो कि हमारे व्यूज ज्यादा हो जाए और आपके लिए हम इससे अच्छी वीडियो ला सके, ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे चैनल पर आपको निःशुल्क पूरी पढ़ाई की जानकारी मिल जाती है और जैसे सभी सब्जेक्टों के कोर्स आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। आप सबसे पहले हम पढ़ लेंगे संख्या वाचक विशेषण। भाई सभी को पता है कि संख्या वाचक विशेषण क्या होते हैं, क्या होते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता अगर संख्या के रूप में बताई जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे, ठीक है। तुम्हें पता है कि संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, निश्चय और एक अनिश्चय। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम अनिश्चयवाचक विशेषण, या फिर हम इसको अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे संख्यावाचक नाम इसलिए नहीं लिया है क्योंकि हमारा हेडिंग बना हुआ है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण होते हैं, इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे हम कहते हैं बहुत, जैसे हमने कहा अधिक, जैसे हम कह सकते हैं ज्यादा, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कुछ, या फिर जैसे हम कह सकते हैं अनेक, ठीक है। ये क्या होते हैं, इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जो काय को दर्शाते हैं, अनिश्चयवाचक को दर्शाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा दर्शाएंगे उसी चीज को जिसकी हम गिनती क्या कर सकते हो, संख्यावाचक के रूप में कर सकते हो। जिसकी गिनती हम संख्यावाचक के रूप में नहीं कर सकते, ये कभी उन चीजों को नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा पहला एग्जाम्पल है बहुत आदमी। अब आदमी कैसे थे भाई, बहुत थे, लेकिन कैसे हैं, अनिश्चयवाचक है। क्या पता 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, अनिश्चित है। दूसरा हम ले लेते हैं
अधिक अंडे, तो अधिक भी क्या है, अनिश्चयवाचक है। अब अंडे कैसे थे, अधिक थे, लेकिन ये नहीं पता कितने थे, ठीक है। जैसे हमने ज्यादा, ज्यादा पेन, कि ज्यादा पेन क्या निकले, खराब निकले, तो ज्यादा भी क्या है, अनिश्चयवाचक है। उसी प्रकार हम क्या बना सकते हैं, कुछ और अनेक से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब पढ़ लेते हैं हम इसका दूसरा भाग, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात चलती है नंबर 2 किसकी, निश्चय वाचक, निश्चय संख्या वाचक लिख लेते हैं, चलो निश्चय संख्या वाचक विशेषण। क्या होगा, इसमें किसी संख्या की विशेषता निश्चित संख्या के रूप में बताई जाएगी। संख्या की विशेषता निश्चित संख्या के रूप में बताई जाएगी, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। लेकिन भैया इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, क्या होते हैं इसके अलग अलग प्रकार, या हम भाग कह सकते हैं। जैसे नंबर 1 हम पढ़ सकते हैं गणनावाचक, और तुम्हें पता है कि जब हमें किसी की गणना करनी होती है, मान के चलो आपके घर में सदस्य हो, आपकी कक्षा में स्टूडेंट हो, या आपकी सभा में व्यक्ति हो, तो आपसे कहा जाए कि भाई इनकी क्या करिए, आप गणना कर लीजिए। तो गणना का मतलब होता है कि आप उनको गिनेंगे, तो कैसे गिनेंगे, क्रम से गिनेंगे। गणना का मतलब ये तो कैसे, 1 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि आप कितनी भी लंबी संख्या तक, 1000 मतलब 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहीं तक भी गिन सकते हैं। तो गणना करोगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है नंबर 2 क्रमवाचक। अब क्रम में तुम्हें पता है कि क्रम कैसा होता है, कि पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है ना। ऐसे क्या होता है, किसी क्रम होता कि पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, 15वां, 20वां, कोई सा भी, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक। अब आवृत्ति का मतलब होता है किसी भी चीज का बार बार दोहराना। जैसे मैंने कहा 2 गुना, मैं कहता हूं 3 गुना, मैं कहूं 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना, कहीं तक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए नंबर 4, नंबर 4 में कहते हैं प्रत्येक वाचक, समूहवाचक ले लो, चलो पहले समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है, जैसे हमने कहा जब भी समूह बनता है कभी भी एक का नहीं बनेगा, समूह हमेशा एक से अधिक का ही बनेगा, चाहे वो 1 का बने, 2 का बने, 3 का बने या 4 का बने। तो समूह में कह सकते हैं भाई 2 2 आदमी इकट्ठे हो जाओ, हम कह सकते हैं भाई 4 4 आदमी इकट्ठे हो जाओ, या डैश डैश कितने भी, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 हम कह सकते हैं प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक। और प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, यानी कि अब एक एक व्यक्ति को लिया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, यानी एक एक। ये भी क्या होते हैं, निश्चय संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक है। और जैसे हम इसमें कह सकते हैं नंबर 6 समूहवाचक, ये समुच्चयवाचक, समुच्चय वाचक। अब समुच्चय वाचक क्या होते हैं भाई, समुच्चय वाचक ऐसे होते हैं जो पहले से मिलकर बने होते हैं, जोड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं जोड़ा, कोमा, दर्जन, सही है। अब जैसे हम कह सकते हैं नंबर 1 7वां लास्ट हो जाता है क्या, अपूर्णवाचक। अब अपूर्णवाचक में क्या लेते हैं हम, जैसे हमने कहा बटाई, हमने कहा तिहाई, हमने कहा चौथाई, इन सभी को भी क्या कहा जाता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है, ठीक है।
ये 7 प्रकार के होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे चलते हैं हम जल्दी से। नंबर 1 भाग हमने पढ़ लिया है। अब नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम। कौन सा? परिमाण वाचक विशेषण। और आपको मैंने अभी बताया था कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ये ऐसे विशेषण जो संज्ञा की विशेषता काय के रूप में बताएंगे? संज्ञा की विशेषता माप, कोमा नाप, कोमा तोल वाली क्या बताएंगे? इकाइयों में बताएंगे। सही है, इकाइयों में बताएंगे, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ये बात में ज्यादा आगे लेके नहीं जाऊंगा, ये सभी को पता है कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। कौन कौन से? अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। नंबर 1 अनिश्चित परिमाणवाचक। नंबर 2 निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। लेकिन अभी तुमने पीछे सीखा संख्यावाचक में अनिश्चित और निश्चित में क्या होता है कि निश्चित में कोई चीज तो होगी मापने या तोलने वाली, लेकिन कैसी होगी? कोई निश्चित होगी। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा? नाप तोल तो होगी लेकिन निश्चित नहीं होगी। तो मैं दोनों प्रकार के एग्जांपल एक साथ ले रहा हूं, जैसे सभी को पता है। नंबर 1 हम ले सकते हैं 1 लीटर दूध। जैसे हमने कहा 2 केजी आलू। जैसे हमने कहा कुछ लीटर तेल। जैसे हमने कहा अधिक मीटर कपड़ा। कपड़ा जो कैसा है? वो अधिक मीटर है। तो ये दोनों उदाहरण कैसे हैं? ये निश्चित वाचक के हैं, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और ये दोनों कैसे? क्योंकि कुछ और अधिक आया है तो अनिश्चित वाचक, ठीक है। अनिश्चित परिमाण वाचक, ठीक है। इस प्रकार से हम समझ गए होंगे कि परिमाण होंगे, नावे तोलने वाली इकाई होंगी लीटर में, मीटर में, किलोग्राम में, सही है। उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे। और जिनमें कुछ या अधिक लगा होगा लेकिन कैसे? लीटर मीटर वाली इकाइयों में, उनको क्या बोलेंगे हम? अनिश्चयवाचक बोलेंगे। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं आगे। जैसे कि आपने सभी ने क्या ले लिया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमने यहाँ तक के 2 भागों को पढ़ लिया है विशेषण के। अब हम पढ़ेंगे नंबर 3 भाग, कौन सा? गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 गुणवाचक विशेषण। सभी को पता है गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? मतलब जिन शब्दों से किसी व्यक्ति कोमा वस्तु आदि के क्या बताए जाए? गुण बताए जाए, किसी के भाव बताए जाए, किसी के दोष बताए जाए, किसी की दशा बताई जाए, उसको ही क्या बोलेंगे हम? गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अभी गुणवाचक विशेषण निश्चय और अनिश्चयवाचक नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्रकार से होते हैं, ठीक है। इनको देख लेंगे। जैसे पहला था रंग बोधक।
रंग बोधक में तुम्हें पता ही है किसी की विशेषता बताई जाएगी रंगों के रूप में, कि जब हमने कहा कि राम का कुत्ता काला है, या हमने कहा उसके कपड़े कैसे हैं, पीले हैं या लाल हैं, अगर किसी भी रंग की बात की जाए तो वहां कहा जाएगा, वो रंग बोधक में जाएगा और गुणवाचक में जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्वाद बोधक, आप सभी कहते होंगे यार इसका स्वाद अच्छा नहीं है, क्या कह सकते हैं हम, किसी कहते हैं खट्टा है, किसी का स्वाद खट्टा है, या किसी का स्वाद कैसा है, मीठा है, या जैसा हम कह सकते हैं मीठा है, कड़वा है, कुछ भी कह सकते हैं, नमकीन कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्वाद बोधक है। और जैसे हम कह सकते हैं किसी का रंग बोधक हो गया, जैसे गुणवाचक हो गया था हमारा, है ना, स्वाद बोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, जैसे हम कहते हैं गुणवाचक। गुणवाचक में क्या होता है, कोई अच्छा है, ये उसका क्या है, गुण है, कोई बुरा है, सही है, ये जैसे कोई आलसी है, कुछ भी है, कोई सच्चा है, कोई झूठा है, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अब अगर इसके आगे बात की जाए तो कालवाचक हम कहते हैं कालवाचक, कालवाचक, कालवाचक में क्या दर्शाया जाएगा, समय को दर्शाया जाएगा, जैसे हमने कहा प्राचीन यानी पुराने समय के होने से, नवीन नए समय के होने से, जैसे हमने कहा भूत, जैसे हमने कहा वर्तमान, यानी इनकी क्या बताई जाएगी, कंडीशन बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद जैसे हम कह सकते हैं किसी को आकार बोधक कह सकते हैं, अब आकार बोधक में तुम्हें पता है किसका आकार कैसा होता है, किसी का आकार कैसा होता है, लंबा होता, किसी का आकार मोटा होता है, किसी का आकार पतला होता है, ये सभी क्या है, आकार बोधक है। इसके बाद हम लेंगे अब भाव बोधक ले लेते हैं, भाव बोधक। अब भाव बोधक की बात की जाए तो किसका भाव कैसा होता है, जैसे हमने कहा कोई कैसा है, दयालु है, कोई कायर है, या जैसे कोई निर्दयी है, ये सभी क्या होते हैं, उसके भाव होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं किसी का स्थान बोधक, स्थान बोधक, स्थान बोधक में कहते हैं हमने कहा कोई ग्रामीण है, स्थान है उसका कोई वो, जैसे हमने कहा शहरी है, जैसे हमने कहा वो मैदानी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं, गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं, कि खट्टा, मीठा, काला, प्राचीन, लंबा, दयालु, कायरी सभी क्या है, विशेषण है। और कैसे विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है ना। ये सभी को पता होगा, ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं भाई अलग अलग किताबों में, लेकिन मैंने आपको कुछ भाग लिखा दी है, कुछ आप खुद भी पढ़ लेंगे, समझदार है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नंबर 4 बात की जाए तो सार्वनामिक विशेषण की जाएगी, है ना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं आगे, कौन सा, सार्वनामिक विशेषण पर। ठीक है, अब सभी को पता होगा नंबर 4 भाग है और ये लास्ट भाग है, सार्वनामिक विशेषण। ऐसा नहीं कि आप वीडियो को आप बीच में छोड़ करके चले जाएंगे, अगर आप ऐसे छोड़ के चले जाएंगे तो आपका सब्जेक्ट अधूरा रह जाएगा, आपका चैप्टर खत्म नहीं होगा। एक बार एक सब्जेक्ट को आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, मतलब सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर क्या करते हैं, उसकी विशेषता बतलाने का काम करते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, कौन लड़का चोर निकला।
तो यहाँ पे कौन क्या है, एक सर्वनाम है, ये क्या है, एक सर्वनाम है। लड़का यहाँ पर क्या है, संज्ञा है। यानी कि जब सर्वनाम शब्द अपने साथ क्या लेकर आता हो, तुरंत बाद संज्ञा लेकर आता हो और उसी की क्या बताता हो, विशेषता, उसे क्या बोलते हैं हम, सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा यह कुत्ता मेरा है, तो यह भी क्या है, सर्वनाम है और कुत्ता भी क्या है, संज्ञा है। तो यह कुत्ता क्या है, मेरा है। अगले कुत्ते से जानकारी मुझे नहीं है, तो इस कुत्ते की विशेषता बताई गई, कौन से की, जो मेरा था। ठीक है, तो इस प्रकार से बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। तुम्हें पता होगा जो सार्वनामिक विशेषण है कितने प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मैंने बताया था पहले भी, एक होते हैं मौलिक, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरे होते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब मौलिक क्या होते हैं, जैसे हम कहते हैं यह या वह, यह वह या कोई, ये क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। कौन से, मौलिक। अब ये कैसे होते हैं, जैसे ऐसा, जैसा हम कहते हैं कैसा, या फिर हम कह सकते हैं जैसा, ये क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब इनका प्रयोग कैसे करते हैं, मैंने कहा भी यहाँ पर यह है, तो हम ले लेते वह, कि वह आदमी, वह आदमी चलो आदमी लेते हैं, हम ले लेते हैं वह कार मेरी है। इस प्रकार से बहुत से वाक्य बन जाएंगे। अब ले लेते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो जैसा आदमी मैं आज देख रहा हूं, ऐसा आदमी मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। ठीक है, तो यहां तक चार प्रकार के विशेषण हमारे खत्म हो जाते हैं। एक इसका टाइप और आता है, कौन सा वाला, तुलनात्मक विशेषण, उसको भी पढ़ लेते हैं हम। जब तक आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं हम जल्दी से। हम तुलनात्मक विशेषण, सभी को पता होगा कि तुलनात्मक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूलावस्था नंबर एक, नंबर दो उत्तरावस्था, नंबर तीन उत्तम अवस्था। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है भाई। मूल अवस्था होता है किसी एक की विशेषता। ठीक है, इसके बाद उत्तरावस्था क्या होती है, किसी से तुलना की जाती है और उत्तरावस्था में सबसे अच्छा मान लिया जाता है, सबसे
अच्छा, यानी इससे अच्छा और कोई भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा श्याम सुंदर है, यहां पर मैंने कहा राम श्याम से सुंदर है। यहां पर मैंने क्या किया, तुलना की है कि जो श्याम है ना उससे सुंदर कौन है, राम है। लेकिन उत्तम अवस्था में क्या होगा, मैं कहता हूं कि राम सबसे सुंदर है, यानी कि अब राम से सुंदर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन बनते किस प्रकार से, यहाँ पे एक शब्द क्या होता है, जैसे मैंने कहा लघु, तो लघु किसी एक व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, लेकिन यहाँ पर क्या ले लें हम, लघुत्तर ले लें तो क्या है, किसी दूसरे से लंबा है, सॉरी छोटा है, क्योंकि लघुत्तर की बात की जा रही है। लेकिन अगर सबसे छोटा है तो वो क्या होगा, लघुत्तम होगा। अगर जैसे बात किया जाए हमसे यहाँ पे निम्न, निम्न माने भी छोटा ही होता है, तो क्या हो जाएगा, निम्न तर हो जाएगा। और यहां पर निम्नतम हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया गुरु, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर गुरुत्तम हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने बात का अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सबसे अच्छा। देखिए आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और यहाँ तक क्या हो जाते हैं, हमारे विशेषण कंप्लीट हो जाते हैं। आज की वीडियो में हमने विशेषण को कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में हम किसी फिर एक नए चैप्टर को लेकर के आएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको विशेषण समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को बजाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। टाइम से पहले आप बेल आइकन को बजा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले कैसे मिले, आपको मिले। ठीक है, सो थैंक यू आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए। वीडियो खत्म करने से पहले आप इसका ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, धन्यवाद।